श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। भक्तमाल के प्रथम श्रोता श्री भगवान जी को प्रणाम, सभी साधु संतों और महापुरुषों को प्रणाम और आप सभी श्रोताओं को प्रणाम। अभी हम श्री भक्तमाल जी में हरिवल्लभ यानी भगवान के प्रिय भक्तों में श्री द्रौपदी जी का चरित्र सुन रहे हैं। राजसूय यज्ञ की समाप्ति पर ही श्री कृष्णचंद्र द्वारका चले गए थे। शाल्व ने अपने कामचारी विमान सौभ के द्वारा उत्पात मचा रखा था। पहुंचते ही केशव ने शाल्व पर आक्रमण किया। सौभ को गदाघात से चूर्ण करके शाल्व तथा उसके सैनिकों को यमराज के घर भेजकर जब वे द्वारका में लौटे तो उन्हें पांडवों के जुए में हारने का समाचार मिला। वे सीधे हस्तिनापुर आए और वहां से जहां वन में पांडव अपनी स्त्रियों, बालकों तथा प्रजावर्ग एवं विप्रों के साथ पहुंचे, पांडवों से मिलकर उन्होंने कौरवों के प्रति रोष प्रकट किया। द्रौपदी ने श्री कृष्ण से वहां कहा, मधुसूदन, मैंने महर्षि असित और देवल से सुना है कि आप ही सृष्टि करता है। परशुराम जी ने बताया था कि आप साक्षात अपराजित विष्णु हैं। आप ही यज्ञ, ऋषि, देवता तथा पंचभूत स्वरूप है। जगत आपके एक अंश में स्थित है। त्रिलोक में आप व्याप्त है। निर्मल हृदय महर्षियों के हृदय में आप स्फुरित होते हैं। आप ही ज्ञानियों तथा योगियों की परम गति है। आप विभु है, सर्वात्मा है। आपकी शक्ति से ही सबको शक्ति प्राप्त होती है। आप ही मृत्यु, जीवन एवं कर्म के अधिष्ठाता है। आप ही परमेश्वर है। मैं अपना दुख आपसे न कहूँ तो और किससे कहूँ। द्रौपदी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। वे कह रही थी, मैं महाप्रतापी पांडवों की पत्नी, दुष्टद्युम्न की बहन और आपकी सखी हूँ। कौरवों की बड़ी सभा में मेरे केस पकड़कर मुझे घसीटा गया। मैं एक वस्त्रा रजस्वला थी। मुझे नग्न करने का प्रयत्न किया गया। ये अर्जुन और भीम मेरी रक्षा न कर सके। किसी नीच दुर्योधन ने भीम को विष देकर जल में बांधकर फेंक दिया था। इसी दुष्ट ने पांडवों को लाक्षा भवन में भस्म करने का प्रयत्न किया। इसी पिशाच ने मेरे केस पकड़कर घसीटवाया और आज भी वह जीवित है। पंचाली फूट फूट कर रोने लगी। उसकी वाणी अस्पष्ट हो गई। वे श्री कृष्ण को उलाहना दे रही थी, तुम मेरे संबंधी हो। मैं अग्नि से उत्पन्न गौरवमयी स्त्री हूँ। तुम पर मेरा पवित्र अनुराग है। तुम पर मेरा अधिकार है और रक्षा करने में तुम समर्थ हो। तुम्हारे रहते मेरी यह दशा हो रही है। भक्तवत्सल और न सुन सके। उन्होंने कहा, कल्याणी, जिन पर तुम रुष्ट हुई हो उनका जीवन समाप्त हुआ समझो। उनकी स्त्रियां भी इसी प्रकार रोएंगी और उनके अश्रु सूखने का मार्ग नष्ट हो चुका रहेगा। थोड़े दिनों में अर्जुन के बाणों से गिरकर वे श्रृगाल और कुत्तों के आहार बनेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम सम्राज्ञी बनकर रहोगी। आकाश फट जाए, समुद्र सूख जाए, हिमालय चूर हो जाए, पर मेरी बात असत्य न होगी। द्रौपदी ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने अपने सखा की बात का समर्थन किया। श्री कृष्ण अपने साथ सुभद्रा और अभिमन्यु को लेकर द्वारका गए। दुष्टद्युम्न द्रौपदी के पुत्रों को पांचाल ले गए। सभी आगत राजा अपने अपने देशों को लौट गए। विनय पूर्वक धर्मराज ने प्रजा वर्ग को लौटा दिया। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अगर वीडियो में कुछ भी कमी है तो कृपया कमेंट में बताएं और आप भी अगर श्री भगवान और उनके प्रिय भक्तों में श्रद्धा विश्वास रखते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।